एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, एक ससुराल में गई। ससुराल में उसको मार नहीं डाला, उसको जिंदा रखा हुआ है, लेकिन उसकी मर्जी का उसको खाना नहीं दिया जाता, उसको इंसल्ट किया जाता है, उसको बॉडी शेमिंग की जाती है, उसको बोला जाता है तेरे माँ बाप को नहीं मिलने दिया जाएगा, तू कौन से गरीब से हाल में आ गई। मारा नहीं गया, जिंदा रखा है। लेकिन इसको आर्टिकल 21 में लाइफ नहीं कहते। लाइफ इज नॉट मियरली ब्रीदिंग। लाइफ वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 21 में लिखा है, उसका मतलब केवल सांस लेते रहना नहीं होता, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता। लाइफ इज लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक बहुत बड़ी जजमेंट थी which was called as the Maneka Gandhi versus Union of India case 1978। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि ये जो वर्ड लाइफ है, जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा वर्ड है। उस वर्ड का महत्व बहुत ज्यादा है। इट इज नॉट मियरली सांस ले रहे हैं, जिंदा है, दैट्स इट। बायोलॉजिकल नहीं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आज हम एक मोहतरमा से बात करेंगे। आज हमारे साथ एक मोहतरमा ज्वाइन करेगी इस वीडियो में, और वो मोहतरमा, वो देवी जी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी ऑन आर्टिकल 21, और आज हम उन मोहतरमा को सारे जवाब देंगे ऑफ आर्टिकल 21 विद रिलेशनशिप टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में उनको बताऊंगा और उनको इस बात का यकीन दिलाऊंगा कि हमारे आर्टिकल 21 में जो लाइफ वर्ड है वो छोटा मोटा वर्ड नहीं है, वो एक बहुत बड़ा वर्ड है। लाइफ इज लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। तो तुम लोग तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। हम 15 मिनट में आर्टिकल 21 के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। डोंट मिस दिस फॉर अ सेकेंड। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो तुम्हें आर्टिकल 21 के बारे में आज बताऊंगा, वो सिर्फ 15 मिनट में मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम्हें एज अ कंसर्न इंडियन सिटीजन भी मालूम होना चाहिए, और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भी तुम्हें आर्टिकल 21 के बारे में मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आज हम एक मोहतरमा को भी जवाब देंगे, और भी बहुत सारे लोग आएंगे, सिर्फ मोहतरमा नहीं आएंगी, बहुत सारे लोग आज हमारी क्लास में हमें ज्वाइन करेंगे। वो उनके सारे सवालों का हम जवाब देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इफ यू आर रेडी, सो एम आई। गेट रेडी टू डिस्ट्रॉय some very important competition। although तुम मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हो YouTube के आगे भी, क्योंकि YouTube पर 1-to-1 नहीं पढ़ाई हो सकती। मैं तुम्हें एक मोनोलॉग में बता रहा हूं, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, वो मैं नहीं बता सकता। However, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में तुम्हें वैल्यू दूं। लेकिन तुम और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो 1-to-1, तो अनअकैडमी का सॉलिड ऑफर है, दैट इज 19,999, और साथ में तुम्हें कंसाइज एनसीईआरटी समरी भी मिल रही है, फ्री बुकलेट्स, सब कुछ मिल रहा है। मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE और ज्वाइन करो। ये वो कोड है जिस पर भरोसा करके हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने अनअकैडमी ज्वाइन किया और उनको स्टेलर ऑसम रिजल्ट्स आए। तो तुम भी तैयार हो तो आज हम कुछ जवाब देने के लिए तैयार है। बट उससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, लेट अस स्टडी क्विकली। और लिख लो यार, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तुम लोग लिख लो आर्टिकल 21 में लिखा क्या हुआ है। तो आर्टिकल 21 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जल्दी से लिख लो यार। सुप्रीम कोर्ट में जो दीवारें है ना, जो ईंटें हैं, उनको भी ये याद हो गया होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये एक्चुअली फाउंडेशन है, ये नींव है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि अगर लाइफ नहीं, अगर लिबर्टी नहीं, तो बाकी सब यूजलेस है यार, क्या फायदा। सो आर्टिकल 21 के ये कुछ पंक्तियां तुम्हें याद हो जाने चाहिए। आर्टिकल 21 सेज, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जोर से चिल्ला दो, घर के बाहर खड़े हो जाओ, पड़ोसियों को सुनाई देना चाहिए कि आर्टिकल 21 क्या है भाई। ये नहीं याद है तो तुमने व्यर्थ ही टाइम वेस्ट किया।
और पॉलिटी पढ़ने आ गए। जल्दी से आर्टिकल 21 रट लो। लेकिन यहां पर कहानी सिर्फ शुरू होती है, खत्म नहीं होती। मतलब आर्टिकल 21 रट लेने से कुछ नहीं होगा। जो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो वर्ड है लाइफ। LIFE। अंग्रेजी भाषा में जब हम लाइफ लिख देते तो हमें मालूम है कि यार एक जिंदा है एक मर गया, लाइफ डेथ ऐसे ही बोलते। यहां लाइफ, आर्टिकल 21 में जो लाइफ वर्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके एक बहुत बड़ा मीनिंग दे दिया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? शायद नहीं हो रहा होगा, तो इन मोहतरमा को भी नहीं हो रहा है। ये हमारी स्टूडेंट है, मोहतरमा हमसे प्रश्न पूछ रही है और ये बोल रही है विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 21 हमारे पास बहुत सारे सवाल है। ये बोल रही है हमारे पास बहुत सारे सवाल है और मैंने भी ये बोल ही दिया यार, हिम्मत कर दिया मैंने बोल दिया मैं आंसर दूंगा, सब कुछ आंसर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं जवाब दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो हम भी देवी जी के सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। अब भाई देख लेते क्या होगा अगले 15 मिनट से कम टाइम में। तो हमें अब देवी जी अगला प्रश्न पूछ रही है, वो पूछ रही है क्या आर्टिकल 21 में आपने बोल दिया लाइफ, उसके बहुत सारे मीनिंग्स है, इसका मतलब है बहुत सारे राइट्स भी होंगे, उसमें बहुत सारे अधिकार भी होंगे। तो भाई मेरा जवाब यह है कि देखिए जो लाइफ वर्ड है ये सिर्फ एक छोटा सा वर्ड नहीं है, इसमें से निकलने वाले बहुत सारे राइट्स है। तो जैसे आप छतरी खोल देते हो, अंब्रेला खोल देते हो, जैसे अंब्रेला बड़ा हो जाता है वैसे ही आर्टिकल 21 का जो अंब्रेला है उसमें बहुत सारे अधिकार स्प्रेड हो जाते हैं। सो नाउ हम देवी जी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। देवी जी के और बहुत सारे लोग, जान पहचान वाले मित्र, सब लोग आ गए। एक एक करके हम प्रश्न का उत्तर देंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। पहली देवी जी की पहली मित्र आई हैं और वो पूछ रही है क्या हमारे पास राइट टू प्रिवेसी है अंडर आर्टिकल 21। ये बोल रही है कि मेरे पास राइट टू प्राइवेसी है, मैं क्या पहनना चाहती हूं, मैं टीवी पर क्या देखना चाहती हूं, मैं सोशल मीडिया में क्या लिखना चाहती हूं, मैं क्या खाना खाना चाहती हूं, ये सब निजता के अधिकार है। क्या ये आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है? तो मैं देवी जी को यह जवाब देना चाहता हूं यस, यस। और इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, देयर इज अ वेरी फेमस केस, जिस केस को बोला जाता है जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को आम भाषा में मतलब लोगों को समझाने के लिए आधार जजमेंट बोला जाता है, क्योंकि आधार कार्ड को चैलेंज किया गया था। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि जस्टिस KS पुट्टस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार। तुम अपने जीवन के से रिलेशन जिसमें किसी और का लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ये अंडर आर्टिकल 21 तुम्हारा अधिकार है। क्या करना चाहते हो? तुम टीवी पे देखना चाहते हो, अब उसमें क्या देखना चाह रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है। तुम कुछ खाना चाहते हो, अपनी किचन में जो बना के खाना चाहते हो खा जाओ। तुम लोगों को कुछ कपड़े स्पेशल पहनने का दिल कर रहा है, पहन लो, कोई मना नहीं कर रहा। अनलेस एंड अनटिल तुम बाहर जा रहे हो जहां पर शायद लॉ, शायद कस्टम्स, शायद ट्रेडिशंस की बातें हो, प्राइवेसी में, तुम्हारे पर्सनल प्लेस में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी जजमेंट है? तो मैंने मैडम को आंसर दे दिया, मैडम जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पढ़ लीजिए, आधार कार्ड से रिलेटेड ये केस था, इसको पढ़ लोगे, यहां पे मिल जाएगा राइट टू प्राइवेसी तुम्हारा फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 21। चलो जी, एक और मित्र आ गई। अब ये मित्र मुझसे पूछ रही है कि कैन आई मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, कि मेरी है ना चॉइस है, मैं किसी से प्यार करती हूं, मुझे कोई अच्छा लगता है, ओके, रिगार्डलेस ऑफ कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन से रेस का है, कौन से कम्युनिटी का है, क्या मैं उससे विवाह कर सकती हूं? कैन आई मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस अंडर आर्टिकल 21? तो मैं जवाब देता हूं देवी जी, आप कर सकती हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। यह भी आर्टिकल 21 में अलाउड है। और यह एक बहुत ही फेमस केस था, उस केस का नाम था हादिया केस। हादिया केस का पूरा नाम है शफीन जहान वर्सेस KM अशोकन।
हादिया केस में शफीन जहान और अशोकन केम के बीच में जो ये विवाद था, वो इसीलिए विवाद था क्योंकि अशोकन केम की जो बेटी थी अखिला अशोकन, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया कर दिया था और अपनी मर्जी से शफीन जहान से निकाह पढ़ लिया था। अब इसी पर विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ये फैसला किया कि अगर वो बालिग है, अगर वो मेजर है और वो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, क्या ये आर्टिकल 21 में तुम्हारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है? 100% है, चिंता की जरूरत ही नहीं। और 2019 में 2019 में यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, चिंता की कोई जरूरत ही नहीं। मैडम आप प्लीज गो हेड, जिससे आपको शादी करनी है आप कर सकती हैं। आर्टिकल 21 टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। अब एक और जनाब आ गए। अब ये वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, हो सकता है कोई मजदूर हो सकता है कोई ऑक्यूपेशन कर रहा हो, कोई ट्रेडर हो, कोई बिजनेस कर रहा हो। वो मुझसे पूछ रहे क्या मैं अपनी अपनी आमदनी कमा सकता हूं? राइट टू लाइवलीहुड है मेरे पास, मैं अपने मेहनत करके पैसे कमा रहा हूं, मैं अपनी दाल रोटी चला सकता हूं। क्या ये भी आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है? मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर दी आपने, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। 100% कर सकते हैं। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस है, 1985। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ लीजिए साहब, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप इलीगल काम नहीं कर रहे, अगर आप एंटी नेशनल काम नहीं कर रहे, या कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड काम नहीं कर रहे जिस पर कि सरकार मना कर रही है, भाई आपका राइट टू लाइवलीहुड, अपनी आमदनी कमाना का, अपना दाल रोटी अपनी दाल पानी कमाना, ये एब्सोल्यूटली तुम्हारा आर्टिकल 21 का है। तो अगर कोई आपको धमका रहा है कि तू काम नहीं कर सकता, मैं उड़ा दूंगा वगैरह वगैरह, भाई चिंता मत करना, आर्टिकल 21 प्रोटेक्टेड है, जाकर पढ़वा देना उससे ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगली बार कभी भी न्यूज़पेपर में देखोगे ना कि बुलडोजर चल गया, नो उड़ा दिया, झोपड़पट्टियां उड़ा दी, या कच्ची जो सड़कें होती, वो कच्ची जो दुकानें होती है तोड़ दी गई, पेवमेंट ड्वेलर्स को तोड़ दिया गया, आपको 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ना ओल्गा टेलिस वाला केस कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा। घबराना मत, आर्टिकल 21 तुम्हारे साथ है। भाई साहब खुश होके चले गए। अगले आ रहे हैं। ओहो भाई साहब आए, ओहो भाई साहब जेल में आए आजकल, ऑलराइट। और इनको भाई साहब को इन्होंने कुछ काम किया होगा, ओके, तो इनको अंडा सेल, उसको अंडा सेल बोलते हैं, अंडा सेल जेल की भाषा में अंडा सेल बोलते हैं। अकेले ठूस देते हैं, अकेले बैठे इसके अंदर। तो क्या आर्बिट्ररली बिना कारण किसी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में अकेला छोड़ देना ये अलाउड है? अरे नहीं अलाउड है यार, क्योंकि अकेला है यार, वो अंडा सेल इतना छोटा सा जेल का एक खाना होता है उसमें डाल दिया, इंसान की चॉइस और डिग्निटी तो गई ना, बिल्कुल ही वो ह्यूमन लाइफ तो खत्म ही हो गई, वो तो सिर्फ सांस ले रहा है। तो ये केस था विच वॉज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने भाई साहब को बताया, मैंने कहा भाई साहब ये केस याद रखना, अगर बेकारण आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया गया, अंडा सेल में डाल दिया गया, अंडा जेल में, छोटे से जेल में ठूस दिया और बेकारण, तो आपकी आर्टिकल 21 की पक्का वायोलेशन है। आप चिंता रहित हो जाओ, आपको इससे निकाल दिया जाएगा। सो ये आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो तुम देख रहे हो आर्टिकल 21 कितना बड़ा अम्ब्रेला है, कितनी चीजें कवर करते चले जा रहे हैं। तो भाई साहब भी खुश होकर चले गए, बोले आर्बिट्ररीली बेकारण सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं डाला जा सकता, हाँ कुछ ऐसा हरकतें कर दोगे तो फिर वो कारणवश डाल दिया, वो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू। चलो जी अगला देखते। अब फिर आगे देवी जी, देवी जी अपना बैग वगैरह लेकर, ट्रैवलर बैग लेकर आई और बोले कि मेरे को क्या राइट है कि मैं अब्रॉड ट्रैवल करूं, फॉरेन ट्रैवल करूं, यानी कि मेरे पास पासपोर्ट हो, अगर मेरा कुछ गलत नहीं है तो क्या मुझे पासपोर्ट मिलेगा, मैं ट्रैवल करके बाहर घूमने जा सकती हूं, फिर वापस आ सकती हूं। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो देवी जी, आप 100% केस कर सकते हो, और इनफैक्ट उसी केस के बिना पे तो मैं इतनी सारी पूरा वीडियो बना रहा हूं। जो सबसे बड़ा केस था विच वॉज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978,
वो इसी के बारे में तो था। उसी केस में बोला गया था आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, बाहर जा सकते हो, वापस आ सकते हो, ये सब अलाउड है। इनफैक्ट वो पूरा का पूरा केस को ही पासपोर्ट केस बोला जाता है, क्योंकि सब कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड ही था। तो देवी जी आप चिंता ही मत कीजिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, इफ यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप आराम से जाइए, पासपोर्ट लीजिए, बाहर ट्रैवल कीजिए, वापस आइए। ये आपका देश है और ये आपका आर्टिकल 21 है। निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करना। केस कौन सा है, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम देगा, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 लैंडमार्क जजमेंट है। आर्टिकल 21 के बारे में, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। फिर देवी जी आ गई। एक और देवी जी ये बोल रही है कि ये एक बड़ा कभी कभी हमको सुनाई देता है कि कोई महिला किसी ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस में काम कर रही है और उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो वो पूछ रही है क्या आर्टिकल 21 ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। मैंने कहा देवी जी आपने बहुत जरूरी केस के बारे में बात कर दिया, और वो केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें बहुत ही जरूरी मामला था, बिकॉज भंवरी देवी नाम की एक महिला के साथ ऐसा ही हो रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रहा था। तो उसी केस में से रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस दी, जिसके बाद 13 साल के बाद एक लॉ बना जिसको पॉश एक्ट बोला जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013। लेकिन ये जो गाइडलाइंस है, इसके पास भी फोर्स ऑफ लॉ है, यानी कि ये आपका आर्टिकल 21 है। आप कंप्लेंट कर सकती हैं और सामने वाले ने अगर ऐसा किया हुआ है उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए, आर्टिकल 21 विल प्रोटेक्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। केस का नाम याद रख लो, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देवी जी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अगला, अब ये जनाबे इनकी ना शक्ल नहीं दिखा रहे, ये इनको अभी हथकड़ी में डाल दिया है, और हथकड़ी भी आर्बिट्ररी डाल दिया, बिना बात पे। ना ये भाग रहे थे, ओके, पुलिस ने इनको हथकड़ी में डाल दिया, हैंडकफ कर दिया आर्बिट्ररली, बेकारण। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं, शक्ल नहीं दिखा रहे लेकिन ये पूछ रहे हैं मुझे, बोल रहे कि साहब हमें ये बताइए क्या आर्बिट्ररी हैंडकफिंग, बेफालतू में मेरे हाथ में बांध दिया, बेड़ियां बांधी, पुरानी पिक्चरों में तुम देखते होंगे गब्बर सिंह को बेड़ियां बांध दी गई, क्या वो करना अलाउड है? सर्टनली नॉट। अब ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ, कारण हो, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ उल्टा सीधा हरकत कर रहे हो, फिर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आर्बिट्ररली, बेकारण, बेवजह आपको डाल दिया गया है, तो एक केस बता देना। केस का नाम है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस के बिना पर आप बोल सकते हो आर्टिकल 21 की वायोलेशन हो जाएगी, अगर आपको बिना बात पर हाथ में हथकड़ी बांध के ले जाया जाए। हां, कुछ कारण होगा तो वो बात अलग है, लेकिन बेवजह पर आपको नहीं हथकड़ी लगाई जा सकती। अब ये बहुत सारे भाई साहब आ गए हमारे केस में, ये बार बार बोलते रहते हैं, बहुत बात बोलते हैं, हमारे देश में केस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम परेशान हो गए। आप लोग ही तो बोलते हो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कितने बार बोलते हो ये वाली बात। तो क्या राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी कि केस जल्दी खत्म हो, क्या यह भी आर्टिकल 21 है? बिल्कुल सही बात है, यह भी आर्टिकल 21 है। ऑब्वियसली कुछ कारण पे कोर्ट्स नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन अगर सारे माहौल ठीक है तो राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आपका आर्टिकल 21 में काउंट किया जाएगा। और ये बहुत ही फेमस केस है, द हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1978 का केस। इनफैक्ट ये पहला पॉपुलर, सबसे फेमस जनहित याचिका था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, जिसके बाद एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बाढ़ आ गई, जनहित याचिकाओं का रेवोल्यूशन हो गया। तो वो उस केस में यही बात बोली गई थी कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है अंडर आर्टिकल 21। तो भाई साहब आप चिंता मत करिए, आर्टिकल 21 आपके साथ है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भाई साहब है, ये बड़े बुजुर्ग है, नमस्कार साहब, लेकिन साहब बीमार हैं, अब आखिरी समय है। अब इन्होंने सवाल पूछा
क्या मेरे पास राइट टू डाई विद डिग्निटी है? क्या पैसिव यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु काउंट होता है आर्टिकल 21 में? नहीं जी पा रहे हम, नहीं हमारा इलाज हो पा रहा, नहीं है, खत्म हो गया, टर्मिनल डिजीज है, नहीं हो सकता, कोमा में चले गए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब क्या करें? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है, कोमा आ गया है, क्या करें इनके साथ? क्या इनको मरते दम तक जो उनको डिग्निटी चाहिए क्या उनको मिलेगी? 100% मिलेगी। इन अ लैंडमार्क केस जिसको बोला गया अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि एक्चुअली बहुत पहले 2011 में हुआ था। उसके बाद एक और फेमस केस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आर्टिकल 21 है। यार कमाल है, क्या बात है, लाइफ वर्ड यूज कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं लाइफ इंक्लूड्स टू डाई विद डिग्निटी। बड़ी बात है। तो यस, इच्छा मृत्यु अलाउड है अंडर आर्टिकल 21। यस, याद रखना कुछ कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी, हर एक समय नहीं होगा लेकिन होता है। और अब एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि एक्चुअली अभी 26 मई को ही आई है, उसमें बोला गया है क्या इमरजेंसी, ये साहब पूछ रहे, सब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, हार्ट अटैक हो गया, और क्या उस टाइम पर एम्बुलेंस आ जाना, उस टाइम पर ट्रॉमा केयर ले जाना, क्या ये भी आर्टिकल 21 में है? 100% है। 112 नंबर यूज करना, 112 नंबर को रिस्पॉन्ड देना, ये सब तुम्हारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 एक बहुत ब्रॉड राइट है। तो ये केस था सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसने ये भी बात बोली और ये लेटेस्ट है, तो ये तुम इसको लिख सकते हो कहीं पर, ये लेटेस्ट है कि उसी टाइम एम्बुलेंस आए, उसी टाइम ट्रॉमा केयर आए, उसी टाइम कोई बचाने को आए, ये भी तुम्हारा आर्टिकल 21 है। डू यू रियलाइज कि आर्टिकल 21 कितना बड़ा राइट है? इट इज एन अम्ब्रेला राइट, खुलता ही चले जाता है। राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारे के सारे राइट्स जो है ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है अंडर आर्टिकल 21। सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस इज अंडरस्टूड। और मैंने ये कितनी देर में समझाया तुमको? ये मैंने तुम्हें 15 मिनट से कम में समझा दिया, लेस देन 15 मिनट्स में मैंने तुमको ये समझा दिया। और भी बहुत सारे जजमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है अगर तुम मेरे साथ 1-to-1 पढ़ो। हां, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है, तो उसमें तुम्हें मेहनत करेंगे लेकिन क्या सॉलिड रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज यूपीएससी अब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछता है। मैं पूरा पॉलिटी पढ़ाऊं और मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन हूं। ऑनलाइन का मतलब ये मत समझ लेना कि यहां पर टाइम पास करना अलाउड है, नो। तुम मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूं। चलो रिजल्ट लेकर आते। तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है सिड लाइव, SIDLIVE, पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन, कि तुम्हारी हेडेक हमेशा के लिए खत्म। सिड लाइव कोड यूज करो और अनअकैडमी के इस ऑफर का फायदा उठाओ। डोंट फॉरगेट दिस, जितनी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा रिजल्ट आने का चांस बढ़ेगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, तुम्हें मजा आया। आर्टिकल 21 आज हमने 15 मिनट में खत्म कर दिया। ड्रॉप इन अ कमेंट, तुम्हें समझ में आया, कोई डाउट आया? मैं उन कमेंट्स को आंसर ना भी दूं लेकिन पढ़ता जरूर हूं। मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन अ गुड कमेंट। वेटिंग फॉर दिस। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।